फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। Fixed exchange rate means if exchange rate is set and maintained by government, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकती है अबव द या हायर देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। या फिर गवर्नमेंट सेट कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को बिलो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो ये बेटा हम कर चुके हैं कि अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है अबव द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, तो उस सिचुएशन अराइज हो जाती है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं प्राइस एक्सचेंज रेट। और जहां पे डिमांड कर फॉरेन करेंसी का डिमांड कर और फॉरेन करेंसी का जो सप्लाई कर्व है वो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हो जाता है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो भी एक्सचेंज रेट फिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या फिर पार रेट ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे OR क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, या इसको हम बोल सकते हैं पार रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर गवर्नमेंट इस इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज्यादा एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या है? OR। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को सेट करती है अबव द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, हम अज्यूम कर लेते हैं OR कि गवर्नमेंट ने सेट कर दिया OR 1, तो इस सिचुएशन में जो ये हायर एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट सेट करती है, तो इससे इट लीड्स टू सिचुएशन ऑफ ये जो डिमांड कर्व है, इसको जो हमारा ये जो एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है अबव द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, फॉर एग्जांपल ये है 50 और गवर्नमेंट ने सेट कर दिया 60, तो इस सिचुएशन में ये जो एक्सचेंज रेट है ये डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे कट कर रहा है A और सप्लाई कर्व को कट कर रहा है इस पॉइंट पे B। तो ये जो सिचुएशन है ये कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस सप्लाई, क्योंकि यहाँ डिमांड कम है OQ, और जो सप्लाई है ये कितनी है? OQ1। डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो सिचुएशन अराइज हो जाएगी एक्सेस सप्लाई की। अब क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल होने की कोशिश करेंगे, कम होने की कोशिश करेगा जो एक्सचेंज रेट है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस पर्पस के लिए एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के ऊपर फिक्स किया है, उससे ज्यादा फिक्स किया है, तो उसका वो जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट एक्सेस सप्लाई को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। अब एक्सेस सप्लाई है तो गवर्नमेंट क्या करेगी?
डिमांड को इंक्रीज कर देगी ताकि जो एक्सेस सप्लाई है वो एलिमिनेट हो जाए। और इसलिए गवर्नमेंट इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो फॉरेन करेंसी है उसको परचेज करना शुरू कर देगी। और गवर्नमेंट का जो भी सेल और परचेज का काम है वो कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है। अब अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है बिलो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, if government set the exchange rate below the equilibrium exchange rate, तो equilibrium exchange rate क्या है? ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एक्सचेंज रेट। ये डिमांड कर्व है फॉरेन करेंसी का, नेगेटिव स्लोप है जो शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन करेंसी। ये हमारा सप्लाई कर्व है, पॉजिटिव स्लोप है जो शो करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फॉरेन करेंसी। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एक दूसरे को कट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जहां पे सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, जहां पे दोनों इक्वल हैं, वो हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट को हम यहाँ पे वाई एक्सिस से मिलाएं तो ये हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, OR, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अगर गवर्नमेंट इस इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से कम, यहाँ इसके बिलो अगर एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कौन सा है? जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई इक्वल है, OR। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस एक्सचेंज रेट से नीचे फिक्स करती है एक्सचेंज रेट, OR2, अब गवर्नमेंट ये एक्सचेंज रेट अगर जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है उससे नीचे फिक्स करती है, तो सिचुएशन अराइज होती है एक्सेस डिमांड। क्योंकि ये जो एक्सचेंज रेट है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है बिलो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट जो सप्लाई कर्व है इसको कट कर रहा है इस पॉइंट पे A, और डिमांड कर्व को कट कर रहा है इस पॉइंट पे B। तो जो AB है, ये जो डिफरेंस है डिमांड और सप्लाई का, ये क्या शो कर रहा है? एक्सेस डिमांड। क्योंकि ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व को अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस से मिलाएं तो सप्लाई कितनी है? OR2 एक्सचेंज रेट पे, OQ। और डिमांड कितनी है? ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व को जो ये एक्सचेंज रेट है ये कट कर रहा है इस पॉइंट पे B पे, और इसको अगर हम एक्स एक्सिस से मिलाएं तो डिमांड कितनी है? OQ1। सप्लाई कम है और जो डिमांड है वो ज्यादा है, तो सिचुएशन अराइज होती है एक्सेस डिमांड की। अब क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो जो एक्सचेंज रेट है वो फिर से इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जानबूझ के फिक्स किया डेलिबरेटली। तो गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को इंक्रीज नहीं होने देगी। अब एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है OR2, इसी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। और अब क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सप्लाई इंक्रीज कर देगी। ताकि जो एक्सेस डिमांड है वो एलिमिनेट
हो जाए। सप्लाई को कैसे इंक्रीज करेंगे? जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसको सेल करना शुरू कर देंगे, जिससे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जो एक्सेस डिमांड है वो एलिमिनेट हो जाएगी और जो एक्सचेंज रेट है वो वही रहेगा, OR2, इंक्रीज नहीं होगा। अब गवर्नमेंट के लिए जो भी सेल और परचेज करता है वो कौन करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है। तो अगर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है तो एक्सेस सप्लाई को एलिमिनेट करने के लिए डिमांड को इंक्रीज कर देगी गवर्नमेंट। डिमांड इंक्रीज करना मींस RBI जो है वो फॉरेन करेंसी को परचेज करना शुरू कर देगा, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और एक्सेस सप्लाई एलिमिनेट हो जाएगी। और ये जो सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, तो एक्सेस डिमांड को एलिमिनेट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। सप्लाई को इंक्रीज कर देगी तो जो एक्सेस डिमांड है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड को एलिमिनेट करने के लिए जो RBI है वो फॉरेन करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, मींस फॉरेन करेंसी को सेल करना शुरू कर देगा, जिससे फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो एलिमिनेट हो जाएगी और जो एक्सचेंज रेट है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। अब देखो यही सेम डायग्राम, ये हमारा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और ये हमारा है फ्लेक्सिबल फ्लोट फ्री एक्सचेंज रेट। इनमें हम डायग्राम तो सेम एक जैसा ही बना रहे हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एक्सचेंज रेट। ये हमारा है डिमांड कर फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का। ये हमारा है सप्लाई कर फॉरेन एक्सचेंज का। अब ये जो पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई और फॉरेन करेंसी इक्वल है, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको अगर हम यहाँ वाई एक्सिस से मिला दे तो ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, पार रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये क्या है? OR, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, पार रेट ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ इसको एक्स एक्सिस से मिला दे तो क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब फिक्स्ड मतलब एक्सचेंज रेट, इफ एक्सचेंज रेट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अगर गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो OR है इससे नीचे एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है तो सिचुएशन अराइज हो जाएगी, ये OR1, ये AB, ये जो ये है ये क्या है? AB, एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। OQ सप्लाई है और OQ1 ये क्या है? डिमांड ज्यादा है। तो ये सिचुएशन कौन सी है? एक्सेस डिमांड की। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में वैसे तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने की वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज होने की कोशिश करेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देगी। वो एक्सेस डिमांड को एलिमिनेट कर देगी बाय इंक्रीजिंग सप्लाई।
लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में भी अगर किसी भी रीजन से जो एक्सचेंज रेट है वो डाउन आ जाए, ओ आर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज जो रेट है उसकी बजाय ओ आर सेट हो जाए, तो इस जो एक्सचेंज रेट के कम होने की वजह से जो सिचुएशन अराइज होगी, ये ए बी, ये भी क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। क्योंकि ये जो एक्सचेंज रेट है ये सप्लाई कर्व को कट कर रहा है इस पॉइंट पे ए पे, और डिमांड कर्व ये जो है इसको कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो ये जो सिचुएशन है ये भी कौन सी है, एक्सेस डिमांड की। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती, एक्सचेंज रेट में जो भी चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में इसमें क्या होगा, क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और वहीं पे सेट हो जाएगा जहां पे पहले था। वहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो पहले था वही रिस्टोर हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो वही हो जाएगा वापस ओ आर। तो फिक्स में तो जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया वही फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्लेक्सिबल में इस सिचुएशन में क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो एक्सचेंज रेट फिर से इंक्रीज हो जाएगा और ओ आर 1 से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, ओ आर। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकती है हायर देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट और बिलो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ये हमारा है डिमांड एंड सप्लाई एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं प्राइस एक्सचेंज रेट। ये हमारा है डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, ये है सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के इक्वल है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको अगर हम यहाँ वाई एक्सिस से मिलाएं तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब गवर्नमेंट अगर इस इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ओआर से हायर एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया है, फॉर एग्जांपल ओआर मान लेते हैं कि पहले ये 50 था और गवर्नमेंट ने इसको फिक्स कर दिया 70, तो अगर ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट फिक्स करती है तो अगर हम इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो एक्सचेंज रेट हमारा इंक्रीज हो गया, पहले 50 था 70 हो गया। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने जानबूझ के इसको सेट किया है तो इसको हम क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के थ्रू अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिशिएशन। ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिशिएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या फॉरेन करेंसी। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम यूज करेंगे वर्ड डेप्रिशिएशन। और अगर गवर्नमेंट जानबूझ के एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करती है तो उस सिचुएशन में भी हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू फॉल हो जाती है, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डेप्रिशिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, depreciation means if exchange rate rise, या अगर हम कहें कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो फॉल हो जाए
किसके थ्रू? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। और अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है, गवर्नमेंट अगर जानबूझ के एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करती है या जानबूझ के हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को फॉल करती है, कम करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, और डिवैल्यूएशन में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का कोई इंटरवेंशन नहीं है। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एक्सचेंज रेट। ये हमारा है डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, ये हमारा सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये OR क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है बिलो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, OR1, तो अगर ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, डिमांड और सप्लाई के थ्रू अगर एक्सचेंज रेट डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन अगर गवर्नमेंट जानबूझ के एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से कम फिक्स कर देती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हम वर्ड यूज करेंगे एप्रिसिएशन, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जब गवर्नमेंट जानबूझ के डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होना मींस एक्सचेंज रेट को कम कर देती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो अगर हमें डिफरेंस बताना है रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में, तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो उसको हम क्या कहेंगे? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन जब गवर्नमेंट जानबूझ के डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है, मींस एक्सचेंज रेट को कम करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है, और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट जानबूझ के एक्सचेंज रेट है इसको इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के बिलो यहाँ फिक्स कर देती है, ये OR1 इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है OR, और गवर्नमेंट इसको फिक्स कर देती है OR1, तो सिचुएशन हमारी अराइज हो जाती है एक्सेस डिमांड की, क्योंकि एक्सचेंज रेट कम होने की वजह से जो लोग हैं वो फॉरेन करेंसी को खरीदना शुरू कर सकते हैं, और जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होंगे तो वो फॉरेन करेंसी को सेल कर देते हैं। कुछ लोग, जैसे हम शेयर्स परचेज करते हैं कि जब कंपनीज के शेयर के प्राइस कम होते हैं तो हम उनको परचेज कर लेते हैं, और फिर जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हम शेयर्स को सेल कर देते हैं। ऐसे कुछ लोग जो गोल्ड है, जब सोना सस्ता होता है तो परचेज कर लेते हैं, और जब महंगा होने लगे तो उसको सेल कर देते हैं। ऐसे ही फॉरेन करेंसी है कि जब एक्सचेंज रेट डाउन आ जाए तो लोग फॉरेन करेंसी को खरीदना शुरू कर देते हैं, और जब प्राइस या एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तो फॉरेन करेंसी को सेल कर देते हैं।
तो ऐसा ना हो, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो एक्सेस डिमांड है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है और सप्लाई को इंक्रीज कर देती है। जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है, आरबीआई इसको सेल करना शुरू कर देता है। अब कोई भी जो फॉरेन करेंसी है उसका प्राइस कम है, उसको खरीदना शुरू कर दे, और जब उसका प्राइस या एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए तो उसको सेल करना शुरू कर दे, उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन।